अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज जो ये वीडियो है, ये वीडियो बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है तमाम स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो मैट्रिक के हैं, 9 के हैं या फिर फर्स्ट या सेकंड ईयर के हैं। क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशंस ऐसी होती हैं जो बच्चों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं कि भाई किस टेंसेस को किस तरह चेंज करना है, कॉमा हटा के क्या लगाना है, ठीक है? तो ये वीडियो बहुत ख़ास और बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए, क्योंकि मैं इसको डिटेल में बताऊंगा। पूरी वीडियो को एंड तक के देखना है लाजमी, और लाइक भी करना है और कमेंट्स भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है चैनल को। तो चलते हैं वीडियो की जानिब आगे। अच्छा, सबसे पहले मैंने आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, एक मैंने टेंस लिखा हुआ है ही सेड टू मी, ठीक है? लिखा हुआ है ही सेड टू मी और कॉमा डाल के मैं लिखा हुआ है आई एम हैप्पी। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों का मतलब क्या है, ठीक है? जैसे अब ये पूरा लिखा हुआ ना, ही सेड टू मी, कॉमा डाला हुआ है, ही सेड टू मी। जो कॉमा डाला हुआ है, इस कॉमे तक के चीज़ों को हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है? और कॉमे के बाद जो लिखा हुआ है आई एम हैप्पी, इस सेंटेंस को कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है? रिपोर्टेड स्पीच, ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है? इन दोनों को ये कहा जाता है। सबसे पहला स्टेप तो ये याद होना चाहिए आपको। इसके बाद मैंने ही के पास से एक लाइन यूं आ रही है, ये आई नीचे तक के। अब यहाँ पर लिखा हुआ है रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, ठीक है? मैंने इसकी बात नहीं करी है, मैंने सिर्फ इस हिस्से की बात करी है। ये बहुत ख़ास हिस्सा होता है। इस हिस्से को, यानी कि ये पहले वाले को रिपोर्टिंग सब्जेक्ट कहते हैं। इसी तरह ये आखिरी लिखा हुआ है तो इसको कहेंगे रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है? इसको कहेंगे रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, जो ये वाला जो मी लिखा हुआ है, ठीक है? रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। देखिए, मैंने इस हिस्से को डिटेल कर दिया, इस हिस्से को अभी डिटेल नहीं करा, मैंने इस हिस्से को डिटेल करा है। ये पूरे हिस्से को रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। वैसे तो बेसिकली इसका बीच वाला होता है, लेकिन इस पूरे हिस्से को रिपोर्टिंग वर्ब से जाना जाता है। पहला वाला इसका रिपोर्टिंग सब्जेक्ट होता है और लास्ट वाला इसका रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट होता है। अब कन्वर्जन कैसे होता है, ठीक है? कन्वर्जन के लिए ये है, देखो लिखा हुआ क्या है, ही सेड टू मी आई एम हैप्पी। अब कन्वर्ट किस तरह हो रहा है, ठीक है? कन्वर्ट किस तरह से हो रहा है ये भी मैं बता देता हूँ। ये हो रहा है ही टोल्ड मी दैट ही वॉज हैप्पी। अब ये दैट कहाँ से आ गया, टोल्ड कहाँ से आ गया, वॉस कहाँ से आ गया? सवाल तो कुछ इस तरह से था कि ही सेड टू मी आई एम हैप्पी। सेड टू मी था ना, सेड टू हट गया, मी तो है, लेकिन ये कॉमा भी हट गया, आई एम हैप्पी की जगह ही वॉज हैप्पी आ गया। तो ये कैसे आया, ये अब चलते हैं वीडियो के आगे डिटेल में। अच्छा, कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाना है। अब मैं चेंजेस बताऊंगा कि इसमें चेंजेस क्या करने होते हैं। अब मैं इसमें चेंजेस बताऊंगा, चेंजेस क्या करने होते हैं। देखें, अगर लिखा हुआ आता है सेड टू, तो सेड टू की जगह पे आ जाएगा टोल्ड, ठीक है? अगर लिखा हुआ आता है सेड टू, तो सेड टू की जगह पे आ जाएगा टोल्ड, ठीक है? अगर लिखा हुआ आता है सैड, तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। अगर लिखा हुआ आ जाता है सेज टू, तो लिखा हुआ आएगा टेल्स। अगर आता है सेज, तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। इसी तरह कॉमे, कॉमा जो ये आते हैं ना, कॉमास जो आ जाते हैं आपके पास, ठीक है? ये कॉमास आ जाते हैं, तो ये कॉमास दैट में चेंज होंगे, दैट में, ठीक है? अब देखें, ये लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक के जो मैं बताऊँगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपी पेंसिल इसीलिए मैं बोल रहा हूँ लेके बैठना है और इसको लिखना है। देखिए लिखा हुआ है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में बता चुका हूँ क्या होता है, ठीक है? अगर रिपोर्टेड स्पीच आई या वी से स्टार्ट होगा, शुरू हो रहा है, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से रिप्लेस करते हैं, ठीक है? क्या रिप्लेस करते हैं, अब देखिएगा। देखें, ये पूरा हिस्सा रिपोर्टिंग वर्ब है, ये पूरा हिस्सा रिपोर्टेड स्पीच है। ही सेड टू मी, कॉमा आ गया, आई गो टू स्कूल, ठीक है? अब मैंने ही सेड टू की जगह पे, मैंने अभी बताया ना, सेड टू की जगह पे टोल्ड आ जाएगा, ही टोल्ड मी, कॉमा को हटा के दैट आ जाएगा, दैट आ गया। अब ये था रिपोर्टेड स्पीच, आई या वी से शुरू हो रहा है, रिपोर्टेड स्पीच ये था, देखिए आई से शुरू हो रहा है,
तो हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से रिप्लेस करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन सा है, रिपोर्टिंग वर्ब ये हो गया, इसका सब्जेक्ट कौन सा, ये, इससे रिप्लेस करेंगे तो क्या आ गया, ही वैन टू स्कूल। अब ये वैन टू स्कूल क्यों आया, ये तो अब धीरे धीरे करके आगे वीडियो देखते जाएंगे तो पता लगता जाएगा, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। पहले मैंने आपको सेट टू चेंज करना बताया, फिर दैट चेंज करना बताया, फिर मैंने आपको ये चीज़ चेंज करना बताई। अब ये भी अब आगे जाएंगे तो ये भी पता लग जाएगा भाई गो टू की जगह पे वैन टू स्कूल क्यों आया है। ठीक है, अब दूसरा इसकी एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं कि जैसे ये आई से शुरू हो रहा था, वी से शुरू करने वाली भी देख लेते हैं। लिखा हुआ है शी सेड, कॉमा आ गया, वी हैव ड्राइवन आ कार, वी हैड ड्राइवन आ कार। ठीक है, ड्राइवन आ कार, ये थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, और ये पास वो प्रेजेंट परफेक्ट का है, वी हैव ड्राइवन आ कार, ये जुमला दिया हुआ है। ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। अब चेंज करते हैं, शी सेड, सेड लिखा हुआ आएगा तो चेंज नहीं होगा, सेड टू लिखा हुआ आता है तो चेंज होता है ना। शी सेड ऐसे ही आ गया, कॉमा का हटाया, दैट लिख दिया। अब हमने यहाँ पर ही बोला था कि आई या वी से शुरू होगा, तो वी से शुरू हो रहा है और आई से शुरू हो रहा है, तो क्या करेंगे हम, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से रिप्लेस करेंगे। अब वी से शुरू हो रहा है ना, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन सा है, शी, तो शी से शुरू हो जाएगा, शी हैड ड्राइवन अ कार। अब यहाँ पर तो हैव था, यहाँ हैड कैसे आया, ये वीडियो के एंड में आपको पता चलता जाएगा स्टेप बाय स्टेप। मैंने इसलिए बोला पेपर पे पेंसिल लेके बैठे ताकि ये लिखते जाएं उर्दू में। इतने आसान में से आपको कहीं नहीं मिलेगा, यूट्यूब पे कहीं पर भी नहीं मिलेगा जितना आसान मैं बता रहा हूँ। अच्छा, इसी के बाद अब लिखा हुआ है अगर रिपोर्टेड स्पीच, अगर रिपोर्टेड स्पीच यू से शुरू हो रहा है तो, या हो तो, हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से रिप्लेस करते हैं। ठीक है, मैं दोबारा जुमला रिपीट कर रहा हूँ, अगर रिपोर्टेड स्पीच यू से शुरू हो तो हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से रिप्लेस करते हैं। मिसाल दे देते हैं, ही सेज टू मी, ये जुमला है, ही सेज टू मी, ये पूरा रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। यू आर टेलिंग अ लाई, ये रिपोर्टेड स्पीच हो गया। ठीक है, यू से शुरू हो रहा है, यहाँ पर बोला ये जा रहा है रिपोर्टेड स्पीच यू से शुरू हो, यानी कि ये इसकी बात हो रही है, यू से शुरू हो रहा है। तो ही सेज टू लिखा हुआ है, सेज टू को हम टेल्स में चेंज करते हैं, ऊपर ही बताया मैंने। ही टेल्स मी, कॉमा का हटाया, दैट लगाया। अब यू को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट क्या था, मी था ना, मी को हम कन्वर्ट करते हैं आई में, तो आई वॉज टेलिंग अ लाई, यू आर टेलिंग अ लाई था ना, आई वॉज टेलिंग अ लाई। अब ये आर की जगह वॉज क्यों आ रहा है, ये मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। आपको ये पूरा प्रॉपर चेंज करना आ जाएगा अगर वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखेंगे तो। ठीक है, मैंने अब ये जुमला जुमला दोबारा मैं दोहरा देता हूँ, अगर रिपोर्टेड स्पीच यू से शुरू हो तो, रिपोर्टेड स्पीच ये है ना, यू से शुरू हो रहा है, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से रिप्लेस करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा था, ये ऑब्जेक्ट ये था, रिपोर्टिंग वर्ब ये था, इसका ऑब्जेक्ट ये था, इससे रिप्लेस करेंगे। इससे रिप्लेस कैसे चेंज करा, मी को आई में कन्वर्ट कर दिया, आई वॉज टेलिंग अ लाई। ठीक है, अब आ गए इस तरह सेकंड वो थर्ड वाले पे। थर्ड वाला पॉइंट इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर रिपोर्टेड स्पीच, अगर रिपोर्टेड स्पीच ही शी इट दे या कोई भी नाम हो, सिंगल नाम, ठीक है, उससे शुरू हो तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आते, कोई भी चेंजेस नहीं आते। जैसे अब यहाँ पर मैं मिसाल दे देता हूँ, ये ही सेज, ये आपका वो हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, जाहिद इज कुकिंग बिरयानी, जाहिद इज कुकिंग बिरयानी, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच हो गया। रिपोर्टेड स्पीच नाम से शुरू हो या ही शी इट दे से शुरू हो तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे, तो इसको किस तरह लिखेंगे, ही सेज, सेज की जगह तो हम कुछ चेंज ही नहीं करते, तो ही सेज आ गया, कॉमा का उठाया, दैट लगा दिया। जाहिद था ना, जाहिद से ही शुरू करेंगे, जाहिद वॉस कुकिंग बिरयानी, इसकी जगह बस वॉस आ गया। ये क्यों आ रहा है, ये अभी आपको नीचे आ जाएगा, देखें चेंज, टेंस चेंज चार्ट है ना, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं अभी बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैं बता देता हूँ दोबारा, अगर रिपोर्टेड स्पीच नाम से शुरू होता है या इट दे या ही शी से शुरू होता है तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, ये एज इट इज़ उतर जाएगा। ही से जाहिद इज़ कुकिंग बिरयानी, ही सेज दैट जाहिद वॉज कुकिंग बिरयानी। ठीक है, अब इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अब यहाँ पर आ जाते हैं, अब देखें टेंस चेंज चार्ट, टेंस चेंजिंग चार्ट है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट का जुमला है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट का जुमला है
तो वो पास इंडेफिनिट में चेंज होगा। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला है तो वो पास इंडेफिनिट में चेंज होगा। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला है तो वो पास इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा। देखिए मैंने क्या बताया कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला है तो वो पास इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा। ये जुमले की कहाँ की बात हो रही है? ये बात हो रही है इस जगह की। देखें ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का था, ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का था। मैं इधर की बात नहीं कर रहा हूँ, रिपोर्टिंग वर्ब की नहीं, रिपोर्टेड स्पीच की बात कर रहा हूँ। ये वाले जुमले कैसे चेंज हो रहे हैं, जो मैं बता रहा था ना, एम की जगह वॉस आ रहा है, वर आ रहा है, तो क्यों आ रहा है? तो ये है कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला है तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा ना, यानी कि ये वाली जो चीज़ है इस चीज़ को चेंज करेंगे। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस में चेंज होगा। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, इसको पास्ट कंटिन्यूस में कैसे चेंज करा था हमने? पास्ट कंटिन्यूस में ऐसे चेंज करा था, इसको ही वॉज हैप्पी कर दिया था, यानी कि एम हैप्पी था ना, तो एम की जगह पे मैंने कर दिया था वॉज हैप्पी। तो ये यहाँ पर यही दिया हुआ है। प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस में चेंज कर देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनेट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। पास्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट है तो नो चेंज। पास्ट परफेक्ट का अगर जुमला होगा तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज़ नीचे उतर जाएगा, ठीक है। कुछ मॉडल वर्ब आते हैं। मॉडल वर्ब का चार्ट क्या है? अगर जुमले में विल शैल आ रहा हो तो उसको वुड या शुड में चेंज कर देंगे। कैन आ रहा होगा तो कुड में चेंज कर देंगे। मे आ रहा होगा तो माइट में चेंज कर देंगे, ठीक है। विल या शैल आ रहा हो तो वुड और शुड में चेंज करेंगे। कैन आ रहा होगा तो कुड में, मे आ रहा होगा तो माइट में, ठीक है। ये चार्ट की आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है और अपने पास लिख लेना है, ठीक है। ये कुछ टेंसेस हैं जो मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको देने हैं, या आप लिख लें अपने पास। 5 टेंसेस हैं, 1 2 3 4 5, और ये मुझे आप कमेंट्स के ज़रिए से बता देंगे कि आपने सॉल्व कर लिए हैं या नहीं सॉल्व करें, ठीक है। नहीं सॉल्व करे होंगे तो मैं भी सॉल्व करवा दूंगा, शॉर्ट वीडियो बना के इसकी दे दूंगा कि भाई इस तरह से इसके जुमले के आंसर है। अब जैसे पहले लिखा हुआ है ही सैड, कॉमा डला हुआ है, और लिखा हुआ है आई राइट आ लेटर एवरी डे। आई राइट आ लेटर एवरी डे, ये राइट आ लेटर, आई राइट आ लेटर एवरी डे लिखा हुआ है, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का है, इसको पास्ट इंडेफिनेट में बदलना है। ही सेड टू मी यू आर कुकिंग, यू आर कुकिंग, यू आर कुकिंग, यू आर कुकिंग लिखा हुआ है, तो यानी कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, इसको पास्ट कंटिन्यूस में बदलना है। अस्मा सेज टू हिम वी हैव कंप्लीटेड द लेजर, इसको लेजर पढ़ते हैं, LEDGER, लेजर है ये, ठीक है। Asma says to him, "We have completed the ledger." We have completed the ledger. Have आ रहा है, completed आ रहा है, थर्ड फॉर्म आ रही है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यू, वो प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसको पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे। They say he were watching a film. They say he were watching a film. He were आ रहा है, यानी कि पास्ट की बात हो रही है, पास्ट कंटिन्यूस का है, इसको पास्ट कंटिन्यूस को हम किस में वो चेंज करते हैं? पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, ठीक है। इसी तरह रहीम सेज टू नबील, रहीम सेज टू नबील यू आर टेलिंग अ लाई, यू आर टेलिंग अ लाई, यू आर लिखा हुआ आ रहा है, आर टेलिंग, टेलिंग लिखा हुआ आ रहा है, आर लिखा हुआ आ रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, इसको पास्ट कंटिन्यूस में बदलेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसके 5 सेंटेंसेस ये मुझे लाजमी चाहिए एज अ होमवर्क, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ आ गई होगी। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।